आज मेरे दोस्त का 50,000 से ज़्यादा का नुकसान होने से बच गया, जीएसटी की सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। अगर आप भी यूज कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत पैसे बचा सकती है। मेरे दोस्त का सेकंड हैंड कार लेने का प्लान था। वो शोरूम पे गया, डील ऑलमोस्ट फाइनल, 5.5 लाख की डील फाइनल हुई। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, वो भी खुश, डीलर भी खुश, सब कुछ सही। फिर क्या होता है, उसके पास इनवॉइस आता है। वो देखता है इनवॉइस में अलग से जीएसटी चार्ज हुआ हुआ है, वो भी 5.5 लाख पे, मतलब फुल वैल्यू पे जीएसटी चार्ज हुआ हुआ है। उसका मेरे पास फोन आता है, वो बोलता है आप तो सीईओ, एक बार इनवॉइस चेक कर लो। वो मुझे इनवॉइस भेजता है और मैं देख के समझ गई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखिए, सबसे पहले मिथ क्लियर करते हैं। हर यूज कार पे जीएसटी नहीं लगता। अगर कोई सेलर है, वो इंडिविजुअल है और अपनी पर्सनल कार बेच रहा है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मेरे दोस्त का केस अलग है। उसके केस में क्या है, एक तो जो सेलर है वो डीलर है और जीएसटी में रजिस्टर है और बिजनेस पर्पज के लिए बिजनेस के अंडर अपनी कार बेच रहा है, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। अब बात आती है जीएसटी कौन सी वैल्यू पे लगेगा, फुल सेल वैल्यू पे लगेगा या मार्जिन वैल्यू पे लगेगा। देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में एक स्कीम दी गई है, मार्जिन स्कीम। तो जो यूज कार होती है उस पर मार्जिन स्कीम एप्लीकेबल होती है, तो जीएसटी लगेगा वो मार्जिन स्कीम पर लगेगा। मतलब जीएसटी फुल वैल्यू पे ना लगे, जो डीलर को मार्जिन हुआ है उस पर जीएसटी लगेगा। मार्जिन होगा आपका सेल वैल्यू माइनस के परचेज वैल्यू। अब मेरे दोस्त के केस में जब जीएसटी लग रहा था, वो लग रहा था 5.5 लाख में, लेकिन उसका मार्जिन कितना है, मान लीजिए उसने कार ली 4 लाख की और बेच वो 5.5 लाख की रहा है, तो यहाँ पे मार्जिन हुआ उसका 1.5 लाख। 1.5 लाख का उसे प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा 1.5 लाख पे, 5.5 लाख पे जीएसटी नहीं लगेगा। इन केस मान लीजिए उसने 4 लाख की कार ली थी लेकिन बेची उसने 3 लाख की, तो यहाँ पे मार्जिन हो गया नेगेटिव, उसे लॉस हो गया, तो इस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कॉम्पनसेशन सेस भी नहीं लगता। कॉम्पनसेशन सेस भी सेकेंड हैंड कार से रिमूव हो चुका है। मेरे दोस्त के केस में क्या हुआ, मैंने डीलर से बात की, मैंने उसे समझाया कि जीएसटी तो मार्जिन वैल्यू पे लगेगा, फुल वैल्यू पे नहीं लगेगा। उसने क्रॉस चेक किया, उसने अपनी कैलकुलेशन रिवाइज की और उसने जीएसटी लगाया 1.5 लाख पे, और यहाँ पे मेरे दोस्त के काफी पैसे बच गए। तो यूज कार लेते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सेलर है वो इंडिविजुअल है या डीलर है, जीएसटी में रजिस्टर है या नहीं, पर्सनल पर्पज के लिए दे रहा है या बिजनेस यूज के अंडर दे रहा है, और जीएसटी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जीएसटी मार्जिन वैल्यू पे लगा के दे रहा है या फुल वैल्यू पे लगा के दे रहा है। बाकी उसके इनवॉइसेस और हिडन चार्जेस और अदर डॉक्यूमेंट्स आप चेक करेंगे। हाँ, मेरा दोस्त तो बच गया, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता है, तो नॉलेज ही आपकी रियल सेविंग है। अगर ऐसी आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए तो लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे हम सीखते हैं सीए लेवल की नॉलेज एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वो भी रियल एग्जाम्पल के साथ।